मैं यहां से शुरू करूंगा। आपके एक सिद्धांत लिखा, वापस उन पे भी आ जाएंगे जो पहले पेज पे लिखे हुए थे, उन पे भी आएंगे, पर पहले मैं यहाँ की, ये थोड़ा बड़ा है, मैं इसकी बात करूं। अग्निकुंड का सिद्धांत क्या था भाई? अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? एक राइटर हुए चंद बरदाई, चंद बरदाई नाम करके एक राइटर हुए, और उन्होंने बहुत फेमस बुक लिखी, पृथ्वीराज रासो। ध्यान रहे, प्लीज माइंड करना इस चीज को, ध्यान देना इस बात पे कि राइटर का नाम चंद्र बरदाई नहीं है, राइटर का नाम चंद बरदाई है। हमारी तमाम किताबें इस व्यक्ति को चंद्र बरदाई लिख के रख देती है, इनका नाम क्या था? चंद बरदाई। बहुत फेमस लिटरेचर लिखा है इन्होंने, पृथ्वीराज रासो नाम का एक भारी भरकम महाकाव्य एपिक लिखा हुआ है। क्या जानकारी है? तो महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जानकारियां देते हैं, पर जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताओगे तो उसके पहले भी बताना पड़ेगा आपको वो क्या थे क्या नहीं थे, तो चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी भी मिलती है। चंद बरदाई लिखते हैं कि किसी टाइम में एक संत हुए, एक ऋषि हुए, सेंट हुए, उनका नाम था वशिष्ठ। ऋषि मुनि जंगलों में पहाड़ों पर रहा करते थे, वहां तपस्या किया करते थे। सनातन धर्म यज्ञ को बड़ा महत्व देता है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ डेली यज्ञ किया करते थे। और ऋषि वशिष्ठ एक दिन यज्ञ कर रहे थे, कहां पे? आबू पहाड़ पे। आबू का जो माउंटेन है, आबू का जो पहाड़ है, उस पर बैठकर ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। पर जैसे ही वो यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करते, वो जो फायर अल्टार थी वो जब जलती, ऋषि आंखें बंद करता, आंखें बंद करके जैसे मंत्र बोलने लगता, यज्ञ के मंत्र बोलने लगता, इतने में आसपास में दुष्ट राक्षस असुर टाइप के लोग रहते, आके वो अग्नि को बुझा के चले जाते। कोई धूल फेंक जाता, कोई पानी डाल जाता, उसमें अग्नि बुझ जाती। ऋषि पुनः उठते, सूखी लकड़ियां बीन कर लाते, वापस अग्नि को जलाते, वापस वो आते और किसी ना किसी प्रकार से यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास करते, और नहीं तो कोई ऋषि के गुदगुदी करके भाग जाता। ऋषि परेशान, और कहते हैं कि ऋषि ने उस अग्नि से कुछ योद्धा उत्पन्न किए, वॉरियर्स, कि मेरे यज्ञ की रक्षा करो, ये तो दुष्ट लोग सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, यज्ञ को होने नहीं दे रहे हैं, इनको यहां से भगाने का प्रयास किया जाए। चंद बरदाई लिखते हैं कि उस अग्नि से, वो जो यज्ञ की अग्नि थी, उससे योद्धा उत्पन्न हुए। योद्धा के नाम थे प्रतिहार, परमार, चालुक्य। ध्यान देना बात, कौन कौन? प्रतिहार, परमार और चालुक्य। कहते हैं तीनों से जब पार नहीं पड़ी, ये तीनों भी उन सभी दुष्टों पर कंट्रोल नहीं कर पाए, तब ऋषि ने चौथा महायोद्धा उत्पन्न किया, और उस महायोद्धा का नाम था चौहान। और अब इन चारों ने मिलकर उन राक्षसों पर कंट्रोल कर लिया, और ऋषि वशिष्ठ बाधा रहित अपने यज्ञ का संपादन कर पाए। तो ऐसा कहा गया कि 4 योद्धा ऋषि वशिष्ठ ने अबू पर्वत के यज्ञ के फायर अल्टार से पैदा किए थे। उन 4 योद्धाओं के नाम है प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। 2P 2C, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। कालांतर में इन चारों व्यक्तियों के नाम पर 4 जातियां उत्पन्न हो गई, और उन 4 जातियों को भी आज भी हम इसी नाम से जानते हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान नाम से जानते हैं। तो इन 4 जातियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई जाती है, इसलिए ऐसा कहा जाने लगा कि 4 अग्निवंशी जातियां हैं, कि कोई सूर्यवंशी है, कोई चंद्रवंशी है, ये 4 क्या है? तो ये चारों अग्निवंशी है। चालुक्यों के बारे में एक और बात बताऊं, ये चालुक्य सोलंकी है, तो ध्यान रखना, वो फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, यूपीएससी का। इनमें से कौन सी राजपूत जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं मानी जाती है? वो दे देगा आपको, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चंदेल। अब करना पड़ेगा सब चंदेल।
क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी राजपूत जाति की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है, वो वापस लिख देगा आपको। चंदेल, राठौड़, गोहिल, चौहान, आप करना पड़ेगा भाई चौहान। चालुक्यों वाला ध्यान रखना, चालुक्य लिखे तो भी ठीक, सोलंकी लिखे तो भी ठीक। गुजरात पर अधिकार रहा था, हम इनको चालुक्य नाम से भी जानते हैं, हम इनको सोलंकी नाम से भी जानते हैं। मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार हम चालुक्य चालुक्य याद कर लेते हैं और वहां पर वो सोलंकी लिख देता है। आपको लगता है सोलंकी तो नहीं थे इसके अंदर, क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर कोई बताता है चालुक्य सोलंकी है, तब आप मुझे गालियां निकालते हो कि मंगते ने इधर उधर की खूब सारी बातें बताई, पर जो ओरिजिनल बात थी ना, जो एग्जाम के अंदर आती है, वो बताई नहीं। इसलिए मैं पहले से अपने बाढ़ बांधनी पहले आगे, तो अपने वो पाड़ करने वाली कोशिश है कि भाई चालुक्य और सोलंकी एक ही होते हैं। कुल मिला के 4 बात कि ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के अग्निकुंड से 4 जातियां उत्पन्न हुई है, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और ये पृथ्वीराज रासो चूंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर किताब हुई अपने, इसलिए बातें भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। और कालांतर में जो अपने बाकी विद्वान आए, जैसे मैं एक विद्वान का नाम बताऊं आपको, मुहणोत नैणसी, मैंने बताया आपको उनके बारे में। तो नैणसी भी जब अपनी बुक लिखते हैं और चौहानों के बारे में बताते हैं, तो नैणसी भी कहते हैं कि हाँ भाई सही बात है एकदम जो उसके अंदर लिखी हुई। एक राइटर और बताऊंगा आपको, सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के एक राइटर हुए, हम आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में। और ध्यान रहे भाई, ये मिश्रण है, मिश्रण नहीं है। अपने ज्यादातर जो बुक्स है वो इनका मिश्रण कर देती है, तो ये सूर्यमल मिश्रण। तो मुहणो तो नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने भी ये जो बात थी, अग्निकुंड वाली बात थी, इसको एज इट इज लिया, हुबहू उतारा, और उन्होंने कहा हम भी मानते हैं। जन साधारण के अंदर लोकप्रिय हो गई वो सारी, पब्लिक इसके बारे में जानने लग गई, और पब्लिक ने कहा भाई हाँ हाँ, ये 4 जब अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, तो इनको कौन से वंश का मान लिया जाए, अग्निवंशी मान लिया जाए। ऐसी एक कहानी है। तो सिंपल कभी ऐसा क्वेश्चन है, कोई ये तमाम बातें जो इस पर लिखे हुए, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, सारी बातें याद रखना। स्टोरी ये जो भी है, ये सबसे पहले किस में दी गई, पृथ्वीराज रासो, किसकी किताब है, चंद बरदाई की। क्या बताती है, ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत पर जो यज्ञ हो रहा था, उसकी अग्नि से 4 जातियां उत्पन्न हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और कालांतर में मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण भी इसको स्वीकार करते हैं। पर यार अपने गले नहीं उतरती बात, अपने हजम नहीं होती ये चीज, और अपने लगता है कि ना यार ऐसे थोड़ी ना है कोई, कि आप अग्नि में मारो छिंटेर, करो योद्धा उत्पन्न। अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल लगती है, साइंटिफिक नहीं लगती, अवैज्ञानिक लगती है। इस विज्ञान के दौर में बैठकर जब हम सोचते हैं, तब लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर कहानी तो है, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कहानी को? तो फिर किसी ने बताया, आगे इतिहासकार जो आए उन्होंने कहा कि अपने पुरानी किताबों में सिंबॉलिक चीजें ज्यादा मिलती है, काव्यात्मक लहजे के अंदर लिखी हुई संकेतों के माध्यम से बातें बताई गई है, सिंबॉलिक बातें बताई गई। इमेजिनेशन, एग्जेजरेशन ज्यादा है। तो क्या है, फिर अपने जो प्रवर्ती इतिहासकार है वो ऐसा बताते हैं कि यार बौद्धों के और जैनों के प्रभाव में बहुत सारे राजा थे, वो अहिंसक हो गए थे। भगवान बुद्ध और भगवान जैन महावीर दोनों ने अहिंसा का उपदेश दिया, नॉन वायलेंस। हम अक्सर अहिंसा का नाम आते ही गांधी जी को याद कर लेते हैं, पर हमें याद करना चाहिए कि गांधी से बहुत पहले इस देश में बुद्ध और महावीर हुए थे, जिन्होंने सेम बातें कही थी। उन दिनों में युद्ध ज्यादा हो रहे थे और जनता उन युद्धों की विभीषिकाओं से त्रस्त थी, इसलिए वो 2 राजकुमार जो खुद क्षत्रिय थे, उन युद्धों से शायद तंग थे, और वो दोनों राजकुमार आ गए और उन्होंने कहा हम अपने हथियार डाल रहे हैं, ऐसी लड़ाइयां वड़ाइयां नहीं करनी। और बाकी भी क्षत्रिय जो थे उनके रिश्तेदार ही थे, तो उन्होंने जाके समझाया अपने मामा फूफा को जाके, क्या रे दिल्ली तलवार लेके बाहर आ जाते हो, मिनखों की तरह रहना सीख लो। और खूब सारे क्षत्रियों ने उनके प्रभाव में आके युद्ध बंदी भी की। हम अक्सर कहते हैं हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिया है। तो बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय थे जो अहिंसा का रास्ता अपना चुके थे, या अब लड़ाइयां बंद हो गई थी या कम कर दी थी उन लोगों ने। फिर एक टाइम ऐसा आया
जब देश पर विदेशी आक्रमण लगातार होने लगे, इस्लाम के उदय के बाद जो इस्लामी आक्रमणकारी थे वो अपने इस्लाम के झंडे के नीचे पूरी दुनिया को लाने के लिए अफ्रीका, यूरोप में लगातार हमले करते जा रहे थे। उनका नया निशाना अब भारत की तरफ बन रहा था, वो इधर अटैक कर रहे थे। सनातन संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो रहा था, देश की सभ्यता और संस्कृति को, देश की सीमाओं को खतरा उत्पन्न हो रहा था। तब कोई ऋषि शायद उन राजाओं को जो राजा हिंसा का रास्ता छोड़ चुके थे याद दिलाता है कि क्षत्रिय वह है जो दूसरों की रक्षा करता है। तुम्हारा काम तलवार लेकर लड़ाई करना है, प्रजा की रक्षा करना है। और इस समय जब देश आक्रमणों से त्रस्त है, तुम ऐसे चुपचाप कैसे बैठ सकते हो? क्या तुम्हें इस मातृभूमि की, इस मदरलैंड की रक्षा करने की कोई जिजीविषा, जीवटता, उत्कंठा उत्पन्न नहीं होती है? और हो सकता है कि उसने ऐसे कोई 4 राजकुमारों को चुना हो जो शरीर में थोड़े ढंग के हो, बॉडी बिल्डर टाइप के हो, और उन्हें यह जिम्मेदारी दी हो कि तुम देश की रक्षा करो, तुम इन सीमाओं की रक्षा करो। अग्नि 2 चीजों से जुड़ा है। देखिए, एक नॉर्मली मैं आज के हिसाब से बताऊं आपको तो अग्नि चेतावनी का सूचक है। पहले कहते हैं कि अक्सर जनजातीय क्षेत्रों में लोग जब भी खतरा उत्पन्न होता तो अग्नि जला दिया करते थे ताकि दूर वालों को भी पता चले कि यार वहां कुछ लफड़ा है, और लोग भागकर उस खतरे को दूर करने के लिए चले जाया करते थे। यहां जो अग्नि वाला कंसेप्ट एग्जैक्टली वो है। शायद चंद्रबरदाई उसके माध्यम से ये बताना चाहता है कि ऋषि को खतरा महसूस हो रहा था, खतरे को अग्नि के माध्यम से परिभाषित, डिफाइन किया गया है, और उन 4 योद्धाओं को इसके लिए तैयार किया गया कि वो बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करे। जो फॉरेन अटैक्स हो रहे हैं उनके खिलाफ जाए, लड़े। उन 4 के नाम हो सकता है परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान रहे हो उन 4 राजकुमारों के नाम जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, या उन 4 राजाओं के नाम। फिर आप जब एंशिएंट पढ़ोगे तो आप और पढ़ोगे, अग्नि को मनुष्यों तथा बाकी देवताओं के बीच में मध्यस्थ माना जाता। अग्नि को हम खुद देवता मानते हैं, अग्नि देवता है, और वो बाकी देवताओं जितने रेस्ट दैट इज बचे, और हम मनुष्य, हमारे बीच में मीडिएटर है। मुझे इंद्र को बात करनी है कि हे भगवान इंद्र, बरसात करवाइए। इंद्र के पास डायरेक्ट, मेरे पास मोबाइल नंबर है नहीं इंद्र की, मैं अग्नि को कहता हूं, अग्नि इंद्र को कहता है। मुझे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, वरुण, सूर्य को कोई भी आराधना, प्रार्थना पहुंचानी है तो वाया अग्नि जाएगी। इसलिए अग्नि को इतना पवित्र माना जाता था कि वे तमाम काम जो देवताओं को साक्षी मानकर किए जाने चाहिए वो अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं, कि बाकी देवताओं को तो बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए अग्नि देवता तुम हमारी बात सुनो और ये आगे पहुंचा देना। फेरों के बीच में अग्नि जलाई जाती है। दुल्हा दुल्हन देवताओं को साक्षी मान के, बाकी सब भगवानों के नाम लेते हो। पंडित जी सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम लेते हो, कहते हैं कि ये 2 पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। रहे देवताओं, इस अग्नि के माध्यम से हम आपको सूचित कर रहे हैं कि आप अपना आशीर्वाद इन लोगों पर बनाए रखें, कि इनकी जोड़ी जुगों जुगों तक साथ के अंदर रहे। क्यों अग्नि को जलाया जाए? बीच में पानी की बाल्टी रख लो, साफ नितार के एकदम, उसको रख लिया जाए, उसके चारों तरफ चक्कर काट लिया जाए। लड़की को चलने में थोड़ी सुविधा रहे, अग्नि के चक्कर में कपड़ों को संभाल संभाल के चलना पड़ता है। नहीं, क्योंकि अग्नि मध्यस्थ देवता है। और देखो, मंगलवार को प्रसाद बालाजी का चढ़ाना है, धूपिया रखते हैं, धूपिया, उस धूपिये पे प्रसाद चढ़ाते हैं। बालाजी को डायरेक्ट दे नहीं सकते, नॉट रीचेबल है। अग्नि को देते हैं कि तू बालाजी को कहना कि दे दिया गया, या तू बालाजी के पास ये पहुंचा के आ। और नोटिस करना, गांव में मम्मी जब भी प्रसाद चढ़ाती है तो बाकायदा यूं हाथ के हाथ लगा के
उस प्रकार से उस धूपिये के ऊपर वो प्रसाद रखा जाता है। ये नहीं कि दूर से कह दिया अग्नि इतना ताता बढ़ रहा है फालतू में गर्म हो जाएगा, नहीं, हम सम्मान देते हैं कि अग्नि तुम स्वयं देवता हो। तो यहां पर एक ऋषि उन 4 राजकुमारों को जोश दिलाने के लिए यज्ञ कर रहा है और कह रहा है कि बाकी सारे देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे, ऐसा यज्ञ मैं करूंगा, तुम लड़ो। जब हम कहते हैं कि यज्ञ में विघ्न पहुंच रहे थे, यज्ञ सनातन संस्कृति का प्रतीक है, सिंबल है। इसका मतलब वो राक्षस, मतलब वो बाह्य आक्रमणकारी है जो उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो कभी आपसे पूछे, कोई इंटरव्यू में पूछे कि अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है, आप बताओ। साहब ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्नि से 4 राजकुमार पैदा हुए थे। ये बात चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो में बताता है, बाद में सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत नैन से भी इस बात की गवाही देते हैं। अगला हंस के वापस पूछेगी, यार इतने पढ़ लिए, अभी तक क्या क्या बातें करते हो ऐसी, अग्नि से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है? और अग्नि से उत्पन्न होता हो तो फिर कश्मीर बॉर्डर पे फौजी लगाने की क्या हो सकता है? जितने बाबे बैठे इनको कहेगी लो अग्नि, मारो गंगा जल के छिंटेर यहां से पैदा करो। योगी आदित्यनाथ को कहोगे साहब यूपी वाले सीएम की गद्दी छोड़ो, उधर यज्ञ प्रारंभ किया जाए अपने, तो हाथों हाथ फौजियों की भर्ती करनी। आप कहना कि सर आपकी बात सही है। आज के इस वैज्ञानिक दौर में, इस साइंटिफिक एरा में ये बात इम्प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन एक संभावना ऐसी है कि ये वो लोग थे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के प्रभाव में हिंसा का रास्ता छोड़ चुके थे। चूंकि देश इस समय बाह्य आक्रमणों से ग्रस्त था, इसलिए कोई ऋषि उन्हें अपनी पुनः देश की रक्षा की जिम्मेदारी का एहसास करवाता है, यज्ञ के माध्यम से उन्हें देवताओं के आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करता है और उन 4 को आक्रमणों को रोकने के लिए भेजता है, सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए भेजता है। कालांतर में इन 4 ने शुरुआती मुस्लिम आक्रमणों को यदि सबसे अधिक यदि किसी ने छिन्न भिन्न किया है तो इन 4 ने अपने जी जान की बाजियां लगा दी। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, हम 4 का एक एक पढ़ेंगे। सबने वो जो बाह्य आक्रमण हो रहे थे उस समय, जो मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे, उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी है। तो ध्यान रखना भाई, इस बात को जस्टिफाई करना हो तो जस्टिफाई करने के लिए ये चीजें। हालांकि ये भी कहा जाता है कि हो सकता है पुराने वो क्षत्रिय नहीं रहे हो, कबीलों के कुछ सरदार रहे हो, जनजातियां जंगलों के अंदर रहा करती थी, पहाड़ों में जनजातियां रहती थी, जनजातियों से 4 को योद्धा पकड़े गए हो और उन योद्धाओं को कहा गया हो कि तुम जाके रोको। उन्होंने सेना बनाई, रोकी हो। कालांतर में वो राज करने लगे, राज करने वाला राजपूत हो जाया करता था, उस हिसाब से नाम पड़ गया, शासक जातियां बन गई हो बाद में, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो या तो बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव में हिंसा को छोड़ चुके क्षत्रियों को, अथवा किन्हीं कबीलाई सरदारों को आक्रमणों के प्रति सचेत किया है, चेतावनी दी गई है, तो ऐसी बात लिखना आप उसके अंदर। तो वरना या मेंशन